अब देखना है प्योर सब्सटेंसेस। इससे पहले हमने देखा इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी मिक्सचर, जिसमें सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड, ये सारी चीजें देखी जो क्या थे, इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब हमें देखना है प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें आएंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो पहले देख लेते हैं एलिमेंट्स, ये क्या चीज है, क्या होता है ये एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एक सिंपल एक ऐसा सब्सटेंस है, अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये एक प्योर सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी स्प्लिट। ठीक है, विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कब तक लिखते रहेंगे, लिख ही दे रहे हैं। विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। फिजिकल और केमिकल मेथड्स। ठीक है, वो होते हैं एलिमेंट्स जिनको हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, इसको हम नहीं तोड़ सकते, तोड़ेंगे क्या बनेगा भाई। अगर H2O है तो H2O को हम केमिकल रिएक्शन से करंट पास करा के H2O में, वाटर में करंट पास करा के तोड़ सकते हैं। H अलग O अलग हो जाएगा, इस पे ये बाकी चार्ज वगैरह ये सब अलग बात है, लेकिन H और O अलग हो जाएगा इससे। लेकिन अगर ये जो अलग हो गया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गया, इनको अगर कहें कि इनको भी तोड़िए तो इनको नहीं तोड़ सकते। ये सिंपलर सब्सटेंसेस है, प्योर सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ये सिंपलेस्ट है, इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते। ठीक है, वो अलग बात है कि इसके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, जो अगले चैप्टर में पढ़ना है कि एटम्स है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, वो अलग चीज है। हमें देखना है एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट है, H या O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है जिनको हम तोड़ नहीं सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 114 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जितना है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बहुत सारे 114 से भी ज़्यादा है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को भी कैटेगराइज कर दिया गया है, क्लासीफाई कर दिया गया है। इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो उनके कैरेक्टर के बेस पे एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई कर दिया गया है, यानी लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इनको भी क्लासीफाई कर दिया गया एलिमेंट्स को, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो शाइनी, यानी इस कैटेगरी में जिन भी एलिमेंट्स को रखा गया है वो शाइनी है, उनमें कुछ शाइनिंग सिल्वर कलर के होते हैं। आयरन है, जिंक है, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, सिल्वर कलर के होते हैं, शाइन करता है। आयरन जो देखते हैं शाइन भले ही नहीं करता है क्योंकि ऊपर ऑक्साइड बना लेता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आयरन को अगर हम किसी हार्ड सब्सटेंस से अगर हम रगड़ते हैं, आयरन को, एल्यूमिनियम को रगड़ते हैं, तो अंदर देखेंगे कि शाइन करता रहता है। ठीक है, शाइन करता हुआ नजर आएगा। एल्यूमिनियम का कोई भी पॉट है, बर्तन है, उसको अगर हम रगड़ दें तो शाइन करने लगता है। प्योर एल्यूमिनियम अंदर नजर आने लगता है, जो कैसा होता है, शाइनी होता है। तो वो सब मेटल्स हैं जो कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकदार, शाइनी, या फिर इसको हम कह सकते हैं लस्ट्रस। ठीक है, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, शाइन करते हैं, चमकदार होते हैं, सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं। ठीक है, पहली तो प्रॉपर्टी ये हो गई मेटल्स की।
दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये सभी सॉलिड होते हैं। मेटल्स जितने हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ के, जो कि एग्जाम में आया भी था, मरकरी प्योर सब्सटेंस कौन है, तो किसी एक ने ही मरकरी ऑप्शन लगाया था, बाकी सब किसी ने शायद मरकरी ऑप्शन लगाया नहीं था। तो मरकरी एक एलिमेंट है, ठीक है। अगर मरकरी के बारे में नहीं भी मालूम था तो बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए थे वो सब तो इम्प्योर था, मिक्सचर, कोलाइड, सॉल्यूशन, ये सब था। तो उससे भी कह सकते थे कि भाई जब तीनों इम्प्योर है तो बचा मरकरी, यही प्योर होगा। खैर, तो मरकरी है, ये किस फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड के फॉर्म में मिलता है मरकरी, ठीक है। मरकरी लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, जिसको हिंदी में पारा बोलते हैं, पारा। थर्मोमीटर में देखे होंगे, ये अगर थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर में हम देखे होंगे ये सब तो नंबर्स वगैरह होते हैं। इसमें सिल्वर कलर का कुछ लिक्विड नजर आता है, सिल्वर लिक्विड थर्मोमीटर, वो ये वाला डिजिटल थर्मोमीटर नहीं जिसमें ये नंबर लिखा होता है, ये वाला नहीं। थर्मोमीटर एक ये आता है, ग्लास का रहता है, शीशे का थर्मोमीटर, उसमें हम देखेंगे कि सिल्वर लिक्विड होता है। टेम्परेचर जब ज़्यादा रहेगा, बुखार ज़्यादा रहेगा, तो वो उतने ही ऊपर चढ़ता है। वही सिल्वर जो लिक्विड होता है वही होता है मरकरी, ठीक है। तो ये हो गया मरकरी। हाँ, तो सभी सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। डिटेल पढ़ना है क्लास 10th में इन लोग के बारे में। यहाँ बस ऐसे ही नॉर्मली बस प्रॉपर्टी कि ये एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें मेटल्स शाइनी होते हैं, सॉलिड होते हैं। हाँ, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी ये कंडक्टर होते हैं, मेटल्स जितने हैं ये लोग क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, कंडक्ट करते हैं ये लोग। नॉन मेटल्स में नहीं होता है, ये शाइनी नहीं होते, मतलब लैक शाइन, इनमें चमक की कमी होती है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में हो सकते हैं नॉन मेटल, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड और गैस के फॉर्म में भी। जनरली ये गैस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और कुछ सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, लेकिन सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये नॉन मेटल सॉलिड अगर मिल भी गए तो सॉफ्ट मिलेंगे। या फिर लिक्विड के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉन मेटल है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है। बाकी सॉलिड के फॉर्म में जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट के साथ साथ ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब अगर उनको पीटा जाए हथौड़े से या किसी भी चीज़ से पीटेंगे तो टूट जाएगा ये। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सॉलिड क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं, मतलब इनको पीट पीट के पतली शीट बना सकते हैं। जैसे सिल्वर, सिल्वर की शीट होती है, पतली शीट, चांदी का वर्क जिसको बोलते हैं। तो क्या होता है, सिल्वर को पीट पीट के बिल्कुल पतली, महीन, एकदम थिन फाइन शीट बना लेते हैं, पीट पीट के। टूटता नहीं है, हाँ, ऐसे पतला होने के बाद भले ही टूट जाता है, लेकिन शीट बनते बनते वो नहीं टूटता है। वैसे ही एल्यूमिनियम फॉयल है, ये सब क्या है? मैलिएबल होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं मैलिएबल, जिनके बारे में फिर से कह रहा हूँ क्लास 10th में पढ़ना है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्लास 10th में डिटेल में पढ़ना है। अभी बस यही देखना है कि एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स होते हैं, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी, डक्टाइल होते हैं, मतलब खींच के वायर बना सकते हैं मेटल्स को। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। मेटलॉइड्स में जिस तरीके से कोलॉइड्स में था कि सॉल्यूशन सस्पेंशन के बीच की प्रॉपर्टी थी कोलॉइड्स में, वैसा ही मेटलॉइड्स में मेटल्स नॉन मेटल्स की बीच की प्रॉपर्टी, यानी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी इन लोग की है मेटलॉइड्स की, ठीक है, मेटलॉइड्स में। बाकी इसका डिटेल एग्जांपल क्या है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सारी चीज़ें हैं जो नोट्स में मिल ही जाएगा लिखा हुआ। यहाँ बस ऐसे ही बता रहे हैं कि ये क्या चीज़ें होती है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, एग्जांपल क्या है वो नोट्स में मिल जाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं कंपाउंड्स पे। ये एलिमेंट्स हो गए, नीचे दिख रहा है, ठीक है, एलिमेंट्स हो गया।
अब आते हैं कंपाउंड्स पे। तो कंपाउंड्स ये भी प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस formed from two or more from two or more elements, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनता है। टू और टू मोर एलिमेंट्स combined together in a definite proportion, together in a definite proportion, ठीक है, बाय वेट। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होके एक सब्सटेंस बनाते हैं। ऐसे ही कंबाइन हो गए नहीं, लाइक मिक्सचर, एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में बाय वेट। जैसे H2O की बात करें, सिंपल सही करते हैं ताकि समझ में आए, इसलिए बार बार H2O ही लेते हैं। H2O जिसमें मालूम होना चाहिए कि H2O का वेट जो होता है, एटॉमिक वेट 1 होता है। ठीक है, नहीं मालूम है तो मालूम कर लो, याद रख लो। H2O का होता है 1। कितने H2O है? 2 H2O है, तो टोटल कितना हो गया? 2 H2। ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16। 2 और 16 का रेशियो है, या फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 8 16। 1:8 के रेशियो में H2 हमें मिलेगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से वाटर हम लेके आए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1 और 8 का ही होगा। 1:8 के रेशियो में ही हमें मिलेगा हमेशा H2O है तो। ठीक है, ऐसे ही और भी सारे कंपाउंड्स का फाइंड कर सकते हैं, अगर उनका वेट मालूम है तो। एटॉमिक वेट अगर मालूम है तो फाइंड कर सकते हैं, जो कि डेफिनिट होना चाहिए, फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहना चाहिए। एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वेट, कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। ये हो गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो पहली प्रॉपर्टी है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय into its constituent elements by mechanical or physical method। into its constituent मतलब जिनसे बने हुए हैं constituent particles by simple mechanical और फिजिकल मेथड। लेक्चर खत्म होने से पहले यही लोग खत्म हो जाएंगे। सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी कंपाउंड लिया गया है, जैसे आयरन का ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है, आयरन है, ऑक्सीजन है, इसको ऐसे ही अलग नहीं कर सकते। मतलब आयरन हम जानते हैं कि अगर मैग्नेट इसके पास रखें आयरन के पास, तो क्या होगा? मैग्नेट से अट्रैक्शन हो जाएगा इसका। जैसे आयरन का सल्फाइड है, अगर मान लेते हैं आयरन सल्फाइड है, सल्फर है, मैग्नेट के पास अगर हम करेंगे, चलो ठीक है मैग्नेट रख लेते हैं यहाँ पे, ये मैग्नेट रख दिया, जितना आयरन है सब इसमें आ जाएगा, ऑक्सीजन दूर हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अलग अलग नहीं होते। बाय सिंपल फिजिकल या केमिकल सॉरी मैकेनिकल या फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि प्रॉपर्टीज डिफर
अच्छा, अगर सेपरेट करना भी है तो केमिकल रिएक्शन से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि H2O में अभी हमने देखा था कि करंट अगर पास कराएंगे H2O में तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग हो सकती है। ठीक है, वो भी क्लास 10 में पढ़ना है, वो भी रिएक्शन पढ़ना है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। पूरा लिखेंगे, मार्कर भी खत्म हो रहा है। प्रॉपर्टीज अलग होती है, जिन भी एलिमेंट से बने होते हैं उनसे अलग होती है। सिंपल सा एग्जांपल H2O। अब H2O क्या है? कहीं आग लगी, पानी डाल दिए, यही ना H2O। पानी डाल दिए तो आग क्या होगी? बुझ जाएगी। लेकिन आग जलेगी अगर ऑक्सीजन मौजूद है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी आग नहीं जल सकती, कोई भी चीज नहीं जल सकती। बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, और इसी ऑक्सीजन से मिलके H2O बना है जो आग को बुझा रही है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक बेहतरीन फ्यूल है जो खुद हाइड्रोजन को अगर जला दें तो बहुत ज़्यादा जलेगा। हाइड्रोजन खुद जलने वाली चीज़ है। ये जलने वाली चीज़ है, ये जलाने वाली चीज़ है। दोनों के मिल के बना, दोनों के मिलने से बना H2O बुझाने वाली चीज़ होगी। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। तो यही है, प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जिस भी एलिमेंट से बना है उसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होती है उस कंपाउंड की। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि कभी भी कंपाउंड अगर बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मतलब ऐसे ही नहीं बन जाता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को साथ में रख दिए, मिल गए, H2 बन गया। ऐसे नहीं होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ में रखे तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक जो शॉक होता है, स्पार्क, स्पार्क देना पड़ेगा। स्पार्क देना मतलब एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क जब दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक दो वायर है, बीच में स्पार्क नजर आएगा। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, दो वायर में बहुत हाई वोल्टेज के अगर वायर हैं, बिल्कुल पास, टच भी नहीं कराएं, अगर पास हैं, बहुत हाई वोल्टेज का है, तो दोनों के बीच में एक स्पार्क जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये दो वायर है, दोनों के बीच में स्पार्क ऐसे जाता हुआ नजर आएगा। वो स्पार्क चाहिए इनको, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। उस स्पार्क की एनर्जी जब लेंगे तभी H2O बनाएंगे। तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज भी होती है। ठीक है, अब आयरन और सल्फर है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। आयरन और सल्फर है, इनको मिक्स करके रख दिया जाए तो आयरन सल्फाइड नहीं बनाएंगे, मिक्स नहीं होंगे जब तक कि उनको हीट ना किया जाए। तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है कंपाउंड की फॉर्मेशन में, और कभी कभी एनर्जी रिलीज भी होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, हाँ, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे कि H2 में हमने देखा था 1 और 8 के रेशियो में होते हैं। वो रेशियो होना चाहिए, फिक्स्ड रेशियो में होना चाहिए, कुछ भी रेशियो में नहीं होना चाहिए। कुछ भी रेशियो कहाँ पे था? मिक्सचर में था। इसमें फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए। और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। जैसे कि यही है, H2 सामने दिख रहा है। H2 का बॉइलिंग पॉइंट वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल होना शुरू कर देता है। ठीक है, आइस है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना शुरू कर देता है। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होती है कंपाउंड्स की। और लास्ट, ये होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, H2 अगर हमने लिया है कोई भी सैंपल, या कोई सॉल्ट ले लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हमने ले लिया, ठीक है, या विनेगर, एसिटिक एसिड ले लिया। विनेगर जो होता है, सिरका जिसको बोलते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हमने अगर कोई सैंपल ले लिया तो पूरा ही इसमें एसिटिक एसिड भरा रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे एसिटिक एसिड है, यहाँ पे पानी है, फिर यहाँ पे एसिटिक एसिड है, यहाँ से निकालना, यहाँ पे एसिटिक एसिड है, यहाँ से मत निकालना, यहाँ पे पानी लग रहा है, यहाँ से मत निकालना। ऐसा तो है नहीं, पूरा का पूरा इसमें एसिटिक एसिड होगा। पूरा इस लिक्विड फॉर्म में एसिटिक एसिड हम देखे ही होंगे। सिरका, विनेगर, जामुन का सिरका, एप्पल का भी होता है, एप्पल साइडर विनेगर, बहुत सारे आते हैं विनेगर। खैर, तो वो है
कि होमोजेनियस होते हैं, ये बात है सर। तो ये हो गया कंपाउंड्स का भी, और मुझे लगता है कि ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज कराने के बाद टर्म 1 का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिवीजन ही कराया जाएगा सिर्फ।